नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत के नदी किनारे बसे शहर के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम जानेंगे कि भारत के कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और साथ ही दोस्तों, हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यानी भारत के नदी किनारे बसे शहर। भारत के नदी किनारे बसे शहर। तो दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, भारत के नदी किनारे बसे शहर। तो दोस्तों, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में, और जिसमें से हमारी कुछ झीलें जो है रह गई थी। 5-10 मिनट का बचा हुआ है, तो पहले हम इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो है हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे, भारत के नदी किनारे बसे हुए शहर। तो दोस्तों, यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं झीलों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं यानी पलाया। पलाया की यदि बात की जाए तो जो राजस्थान में छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं दोस्तों, उनको जो है पलाया कहा जाता है। जैसे सांबर झील, डीडवाना, पंचभद्रा। तो ये सभी जो है दोस्तों, ये छोटी छोटी झीलें हैं। ये कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये जो पाई जाती हैं राजस्थान में पाई जाती हैं, जिनको हम पलाया कहते हैं। तो लिख लेते हैं दोस्तों, पलाया। पलाया की यदि बात की जाए, राजस्थान की छोटी छोटी झीलों को, राजस्थान की छोटी छोटी झीलों को, छोटी छोटी झीलों को पलाया कहा जाता है। राजस्थान की छोटी छोटी झीलों को पलाया कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम बात करते हैं दोस्तों, सांबर झील, सांबर झील, डेडवाना झील। कौन सी दोस्तों? डेडवाना झील। पंचभद्रा, पंचभद्रा। अब दोस्तों, यहाँ पे हम मैप ले लेते हैं ताकि आपको इसमें अच्छे से पता लग जाए कौन सी होती हैं छोटी छोटी झीलें, किस प्रकार की होती हैं। तो दोस्तों, ये रही। तो दोस्तों, इस प्रकार की जो है ये बहुत सारी राजस्थान में जो है इस प्रकार की ये बहुत सारी छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं। याद रखें, इस प्रकार की छोटी छोटी झीलें, तो इनको जो है पलाया कहा जाता है राजस्थान में। तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, अब इनको जो है याद रखना है। आप देखेंगे मानव निर्मित झीलें, यानी जो कि मानव के द्वारा बनाई गई झीलें हैं, तो कौन कौन सी हैं? तो लिखेंगे मानव निर्मित झीलें, मानव निर्मित झीलें। मानव निर्मित झीलों की यदि बात की जाए तो कौन कौन सी मानव निर्मित झीलें हैं? तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक एक करके। गांधी सागर, गांधी सागर झील। दोस्तों, अभी इनको अच्छे से समझेंगे, पहले इनकी थ्योरी लिख लेंगे। गांधी सागर झील कहाँ पे दोस्तों? एमपी में, याद रखेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं जवाहर सागर, जवाहर सागर झील। जवाहर सागर झील की यदि बात की जाए तो राजस्थान में पड़ती, कहाँ पे? राजस्थान में। अब यहाँ पे बात करेंगे राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर की यदि बात की जाए तो ये भी दोस्तों राजस्थान में पड़ती है, राजस्थान में। आप दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील की यदि बात की जाए तो दोस्तों, ये गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो है कहाँ पे पड़ती है? यूपी में पड़ती है। याद रखें दोस्तों, यूपी में जो है पड़ती, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे गोविंद सागर झील, गोविंद सागर गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे पड़ती है? तो गोविंद सागर झील की यदि बात की जाए तो ये हिमाचल प्रदेश में, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में जो है पड़ती है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे ये दोनों कहाँ पे पड़ती है, तो इनको अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे। यानी गोविंद, गोविंद
गोविंद, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील की यदि बात की जाए तो ये यूपी के सोनभद्र जिले में सोन नदी की सहायक रिहंद नदी पर बनी है। याद रखें दोस्तों, रिहंद नदी पर निर्मित है। अभी दोस्तों इनको मैप में देखेंगे इनको भी अच्छे से, तो ये आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर, गोविंद। तो दोस्तों ये गोविंद होगी, गोविंद बल्लभ गोविंद सागर झील की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और ये वांखड़ा नांगल बांध के पीछे सतलुज नदी पर सतलुज नदी पर निर्मित झील है। तो अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं मानव निर्मित झील कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे एक मैप लेंगे ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। मानव निर्मित झील है तो ये आ गई दोस्तों। ये कॉल ले लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। ये हो जाती है। तो अब दोस्तों इनका रिवीजन करते हैं और ये हाथों हाथ जो है इनको समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं राजस्थान में, यानी पलाया की यदि बात की जाए तो जो राजस्थान की छोटी छोटी झीलें होती हैं उनको पलाया कहा जाता है। यानी इस प्रकार के रेगिस्तान में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं जिनको पलाया हम कहते हैं, जैसे सांबर, डेडवाना और पंचभद्रा। अब मानव निर्मित झीलें क्या होती हैं जिनको आर्टिफिशियल लेक यानी मनुष्य के द्वारा जो है बनाया जाता है। तो दोस्तों जैसे गांधी सागर झील है मध्य प्रदेश में, जवाहर सागर झील राजस्थान में, राणा प्रताप सागर झील राजस्थान में, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील यूपी में है, और गोविंद सागर झील हरियाणा नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में है। अब दोस्तों जैसे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील की बात की जाए तो ये यूपी के सोनभद्र जिले में सोन नदी की रिहंद नदी है, यानी सोन नदी की सहायक नदी रिहंद है। तो इसी नदी पर बनी है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। गोविंद सागर झील की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में बांखड़ा नागल बांध के पीछे सतलुज नदी पर निर्मित है। अब दोस्तों ये इसका निर्माण होता कैसे है, यानी एक डैम बनाया जाता है, यानी जो डैम बने हुए होते हैं तो इनके पीछे जो है बहुत सारा पानी एकत्र होता है, तो इसी को आर्टिफिशियल लेक का रूप दे दिया जाता है, यानी इसी को जो आर्टिफिशियल लेक का नाम दे दिया जाता है। तो ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, ये डैम है और इनके पीछे जो ये बहुत सारा पानी एकत्र हुआ है, तो इसी को आर्टिफिशियल लेक यानी मानव निर्मित झीलें जो हैं इनको कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे दोस्तों राज्य वाई, यानी कौन से राज्य में कौन सी झीलें पड़ती हैं, तो इनको यहाँ पे देख लेते हैं। राज्य की प्रमुख झीलें यानी कौन से राज्य में कौन सी झील पड़ती है, तो इन सभी के बारे में देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पंजाब की, देख लेते हैं सबसे पहले पंजाब की यदि बात की जाए दोस्तों, पंजाब में कांजली ये हो गई दोस्तों, पंजाब में कांजली हो गई, हरीके बैराज हो गई। और कौन सी दोस्तों, रोपण झील। तो ये तीनों झीलें कहाँ पे हैं, ये पंजाब में पड़ती हैं। कहाँ पे दोस्तों, पंजाब में। अब देख लेते हैं दोस्तों गुजरात में कौन कौन सी हैं, जैसे नल सरोवर हो गई, ये हो गई दोस्तों नल सरोवर, गुजरात में नल सरोवर है। नारायण सरोवर, तो ये भी दोस्तों कहाँ पे, गुजरात में पड़ती है। और कौन सी है, कंकरिया हो गई, ये कंकरिया हो गई। और कौन सी दोस्तों, हमीरसर। और ये झीलें तीनों कहाँ पे पड़ती हैं, गुजरात राज्य में। कहाँ पे दोस्तों,
गुजरात राज्य में कहाँ पे, गुजरात में पड़ती हैं तीनों। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं उत्तराखंड की, यानी यूके में जो है कौन कौन सी झील आती है उत्तराखंड राज्य की हम बात करेंगे। नैनीताल झील, नैनीताल, नैनीताल झील, भीमताल झील, भीमताल झील। साथ ही दोस्तों नौकुहिया झील, नौकुहिया, नौकुहिया ताल झील, नौकुहिया ताल झील हो गई। खुरपा ताल, खुरपा ताल हो गई। साथ ही दोस्तों रूपकुंड, रूप कुंड, और इस रूप कुंड को जो है रहस्यमय झील भी जो है कहा जाता है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो अब आते हैं दोस्तों राजस्थान की, देख लेते हैं राजस्थान में जो है कौन कौन सी हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे पिछोला, ये पिछोला हो गई, और साथ ही दोस्तों सांभर हो गई, सांभर, पंचभद्रा, ये हो गई दोस्तों पंचभद्रा। राजसमंद, राजसमंद हो गई। जयसमंद हो गई, जयसमंद, राजसमंद, जयसमंद। डीडवाना, ये हो गई दोस्तों डीडवाना हो गई। साथ ही पुष्कर, पुष्कर हो गई। और कौन सी दोस्तों, फतेह सागर और उदय सागर, फतेह सागर व उदय सागर, उदय सागर। तो ये सारी कहाँ पे पड़ती हैं, राजस्थान में। कहाँ पे दोस्तों, राजस्थान में। आप दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे जम्मू कश्मीर में, देखेंगे कौन कौन सी हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे डल झील, डल हो गई। बुलर, जो कि उत्तर भारत की सबसे उत्तर भारत की जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, बुलर झील। अनंत सागर, अनंत सागर, अनंत सागर नहीं दोस्तों, अनंत नाग होगा यहाँ पे, अनंत नाग याद रखें दोस्तों, अनंत नाग, अनंत नाग झील हो गई। साथ ही दोस्तों नागिन झील, नागिन झील, बैरी नाग झील, बैरी नाग झील, और शेषनाग झील। यानी जितने झीलों के पीछे नाग लगा हुआ अधिकतर जो है जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब लद्दाख की यदि बात की जाए तो लद्दाख में कौन सी है, लद्दाख की हम बात करेंगे सोमो रिरी, याद रखें दोस्तों सोमो रिरी। पेंगोंग तो याद रखें दोस्तों पेंगोंग तसो, तो लिख लेते हैं पेंगोंग, पेंगोंग तसो, पेंगोंग तसो, पेंगोंग तसो, और सोमो रिरी, सोमो रिरी। तो ये दोनों झीलें कहाँ पे है, ये दोनों झीलें पड़ती हैं दोस्तों लद्दाख में। कहाँ पे पड़ती हैं, तो ये लद्दाख में पड़ती हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखते हैं दोस्तों मेघालय की, देख लेते हैं मेघालय। मेघालय में उमियम झील, उमियम झील कौन सी दोस्तों, उमियम झील मेघालय में पड़ती है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे मणिपुर, मणिपुर की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे पड़ती है लोकटक झील, लोकटक झील। मणिपुर में कौन सी, लोकटक झील है मणिपुर में। और साथ ही दोस्तों मिजोरम की यहाँ पे बात करते हैं, मिजोरम, मिजोरम में कौन सी है, पाला झील, कौन सी दोस्तों, पाला, पाला झील। तो ये पाला झील कहाँ पे, मिजोरम में पड़ती है, कहाँ पे, मिजोरम में पड़ती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिक्किम की, सिक्किम में कौन कौन सी है। सिक्किम की यदि बात की जाए तो यहाँ पे दोस्तों गुरु डोंगमर और चोलामू लिखेंगे दोस्तों, चोलामू। चोलामू जो है दोस्तों भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, जो कि सिक्किम राज्य में है। और साथ ही दोस्तों गुरु डोंगमर, डोंगमर। तो ये दोनों झीलें कहाँ पे पड़ती हैं, ये दोनों झीलें सिक्किम में जो है पड़ती हैं। केरल की देख लेते हैं, केरल में कौन कौन सी, जैसे दोस्तों वेम्बनाड झील, ये वेम्बनाड झील की बात की जाए तो भारत की सबसे लंबी झील है, जो कि केरल राज्य में। और साथ ही दोस्तों अष्टमुदी, अष्टमुदी व सस्थम कोट्टा, सस्थम कोट्टा, सस्थम कोट्टे की यदि बात की जाए तो ये सस्थम कोट्टा झील कहाँ पे है, तो ये भी केरल राज्य में है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों कर्नाटक की, कर्नाटक, कर्नाटक में कौन सी दोस्तों, बेलांदूर और पंपा सरोवर झील, याद रखें दोस्तों बेलांदूर
बेलांदुर, बे पंपा सरोवर, पंपा सरोवर। तो ये दोनों झील कहाँ पे हैं? ये दोनों झील पड़ती हैं दोस्तों कर्नाटक राज्य में। अब आते हैं दोस्तों तमिलनाडु की। तमिलनाडु की यदि बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे बैरी जाम की यदि बात की जाए तमिलनाडु में है। अब दोस्तों यहाँ पे ऊटी की बात करते हैं। फिर आते हैं दोस्तों कोडाई कनाल, कोडाई कनाल, कोडाई कनाल होगी। और साथ ही दोस्तों चैम्बर मक्कम ये हो गई दोस्तों चैम्बर मक्कम, ये तमिलनाडु में पड़ती हैं। अब आ जाते हैं तमिलनाडु के बाद आते हैं असम की। एक साथ इनका रिवीजन कर लेंगे, पहले जो ये थोड़ी सी और बची हैं लिख लेते हैं। असम में दोस्तों दीपोर बिल, असम में दीपोर बिल आती है। सोनभील, ये हो गई सोनभील। और साथ ही दोस्तों हापलांग, याद रखें दोस्तों हापलांग। ये सारी झीलें कहाँ पे पड़ती हैं? ये पड़ती हैं दोस्तों असम राज्य में। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे असम के बाद आते हैं महाराष्ट्र की, देख लेते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन सी हैं। महाराष्ट्र की यदि बात करते हैं लोनार झील। और ये लोनार झील जो है क्रेटर झील है, याद रखें दोस्तों एक क्रेटर झील है जो कि ज्वालामुखी के मुंह पर बनी हुई है और महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, तो ये आपको याद रखना। फिर आते हैं दोस्तों पोवई, पोवई हो गई। पोवई के बाद कौन सी आती है? गोरेवाड़ा, गोरेवाड़ा याद रखें दोस्तों गोरेवाड़ा हो गई। और साथ ही दोस्तों सलीम अली सरोवर सागर, सलीम अली सरोवर झील, अली सरोवर झील। तो ये सारी झीलें कहाँ पे पड़ती हैं? महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र राज्य में पड़ती हैं। अब आते हैं दोस्तों तेलंगाना की यदि बात करते हैं, तेलंगाना में कौन कौन सी झीलें हैं? तेलंगाना की बात करेंगे तो यहाँ पे हुसैन सागर ये हो गई दोस्तों हुसैन सागर। फिर आते हैं दोस्तों उस्मान सागर, उस्मान सागर हो गई। और साथ ही दोस्तों उस्मान सागर के बाद हिमायत सागर झील, हिमायत सागर झील, हिमायत सागर झील। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं तेलंगाना की भी, उड़ीसा की। उड़ीसा की यदि बात करते हैं चिल्का झील, ये जो है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील है। साथ ही अनसुपा झील। तो कहाँ पे है दोनों? उड़ीसा राज्य में। कहाँ पे दोस्तों? उड़ीसा राज्य में है। अब आते हैं दोस्तों बिहार की ओर देख लेते हैं। बिहार की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे गोगाबिल हो गई। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे कांबर झील, कांबर हो गई। और साथ ही दोस्तों जगतपुर झील, जगतपुर हो गई। तेलहर खंड झील, याद रखें दोस्तों तेलहर कुंड झील। तो ये सारी झीलें कहाँ पे पड़ती हैं? तो ये तीनों यानी चारों झीलें ये पड़ती हैं बिहार राज्य में। अब आते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी आती हैं? सुमेंदु, याद रखें दोस्तों सुमेंदु झील लिखेंगे, सुमेंदु झील कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में पड़ती है, ये आपको याद होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश की और त्रिपुरा की। मध्य प्रदेश की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों भोज आर्द्रभूमि। इस भोज आर्द्रभूमि को जो है दोस्तों अलग नाम से भी जो है जाना जाता है, सिरपुर झील के नाम से, सिरपुर झील के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं त्रिपुरा, ये लास्ट झील है हमारी त्रिपुरा की, रुद्र सागर झील। तो दोस्तों ये झील वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो है एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। यानी ये कंप्लीट हो चुका है हमारा ये वाला टॉपिक है। और इसके बाद जो है भारत के नदी किनारे बसे शहरों के बारे में देख लेंगे। तो इसका ये बस एक बार रिवीजन कर लें ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए।
तो यहाँ पे हम बात करते हैं राज्य की प्रमुख झीलें। तो कौन कौन सी राज्य हैं, जैसे दोस्तों पंजाब में कांजली, हरी के बैराज, रोपण। गुजरात में दोस्तों नल सरोवर, नारायण सरोवर, कंकरिया और हमीरसर झील। उत्तराखंड में नैनीताल हो गई, भीमताल, नौकुहिया ताल, खुरपा ताल और रूपकुंड झील। राजस्थान में पिछोला, सांबर, पंचभद्रा, राजसमंद, जयसमंद, डेडवाना, पुष्कर, फतेह सागर और उदय सागर, तो ये राजस्थान में पड़ती हैं। जम्मू कश्मीर में दोस्तों डल झील, बुलर, अनंतनाग, नागिन, बैरीनाग और शेषनाग। लद्दाख में पेंगोंग तसो, याद रखें दोस्तों पेंगोंग तसो और सोमो रीरी, तो ये कहाँ पे लद्दाख में पड़ती हैं। साथ ही मेघालय में उमियम झील, मणिपुर में लोकटक झील, जो कि लोकटक झील को जो है मणिपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। मिजोरम में पाला झील है। सिक्किम में चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, साथ ही गुरु डोंगमर। केरल में बेम्बनाथ झील भारत की सबसे लंबी झील है। अस्तमुदी, सस्ता कोट्टा, याद रखें दोस्तों सस्तम कोट्टम, ये भी केरल में है। कर्नाटक की यदि बात करते हैं तो बेलांदुर व पंपा सरोवर। तमिलनाडु की बात करते हैं बैरीजाम, ऊटी, कोडाईकनाल, चेंबर, मक्कम, ये तमिलनाडु में है। असम की हम बात करेंगे दो दीपोरबिल, सोनबिल, हापलांग। महाराष्ट्र में दोस्तों लोनार, पोवई, गोरेबाड़ा, सलीम अली सरोवर झील, तो ये आपको याद रखना है। तेलंगाना में हुसैन सागर हो गई, उस्मान सागर व हिमायत सागर झील। उड़ीसा में चिल्का झील है, अनसुप्पा झील। बिहार में दोस्तों गोगाबिल, काम्बर, जगतपुर और टहलर कुंड झील, तो ये आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल में सुमेंदु झील हो गई। मध्य प्रदेश में भोज आर्द्रभूमि, जिसको सुरपुर झील भी कहा जाता है। त्रिपुरा में रुद्र सागर झील, तो ये आपको याद रखना है। और यह हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है झीलों वाला। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं भारत के यानी भारतीय नदियों के किनारे बसे शहर। भारत के नदी किनारे बसे शहर, भारत के नदी किनारे बसे शहर। नदी, भारत के नदियों के किनारे बसे शहर, तो कौन कौन से इनके बारे में देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे एक एक करके अब पहले लिख लेते हैं, फिर एक साथ इनका रिवीजन कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले गंगा के, यानी गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कानपुर। कानपुर की यदि बात की जाए, कानपुर, और साथ ही दोस्तों वाराणसी, वाराणसी, और ये दोनों शहर जो हैं यूपी के हैं, याद रखें दोस्तों जी। साथ ही दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कानपुर सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर, यानी गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ कानपुर शहर जो है सबसे बड़ा हुआ, सबसे बड़ा शहर। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हरिद्वार व ऋषिकेश, क्या दोस्तों ऋषिकेश, ये हो गया ऋषिकेश। तो और ये दोनों शहर कहाँ के, ये दोनों शहर हैं दोस्तों उत्तराखंड के, कहाँ के, यूके यानी उत्तराखंड, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों किसकी बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के गुवाहाटी, गुवाहाटी बसा हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं यमुना, यमुना के किनारे आगरा बसा हुआ है, आगरा, मथुरा बसा हुआ है। और साथ ही दोस्तों दिल्ली, तो ये यमुना नदी के किनारे पर है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं महानदी के किनारे, महानदी, महानदी की यदि बात की जाए तो कटक शहर, यानी जो उड़ीसा का कटक शहर है, ये महानदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये महानदी हो गई। गोदावरी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, गोदावरी, राजमुंद्री, राजमुंद्री शहर की यदि बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश का शहर है, आंध्र प्रदेश का जो है शहर है। और ये किस नदी के किनारे पर है, गोदावरी नदी के किनारे पर। अब आते हैं दोस्तों कृष्णा नदी की, कृष्णा, कृष्णा की यदि बात की जाए तो विजयवाड़ा, यानी विजयवाड़ा जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश का शहर है। और ये विजयवाड़ा जो है किस नदी के किनारे पर है, आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा दोस्तों कृष्णा नदी के किनारे पर है, और ये आंध्र प्रदेश का शहर है, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों कावेरी के बारे में। कावेरी, कावेरी नदी की यदि बात करते हैं
कावेरी। तो यहाँ पे दोस्तों तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली की यदि बात की जाए तो ये तमिलनाडु का शहर है। कहाँ का? तमिलनाडु का शहर है और ये कावेरी नदी पर बसा है। साथ ही दोस्तों नर्मदा की यदि बात की जाए, बड़ौच शहर, याद रखें दोस्तों बड़ौच शहर, और ये बड़ौच शहर जो है गुजरात का है, तो ये आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तापी या ताप्ती, तापी या ताप्ती। इसके किनारे बसा हुआ है सूरत शहर, और ये सूरत शहर कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात में जो है पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों सरयू नदी के किनारे, सरयू, अयोध्या शहर बसा हुआ, अयोध्या, और ये अयोध्या कहाँ पे है? यूपी में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं साबरमती नदी की, साबरमती नदी, अहमदाबाद, अहमदाबाद और गांधीनगर, ये दोनों शहर जो हैं गुजरात के हैं, और ये साबरमती नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। अब आते हैं दोस्तों वैगई नदी, वैगई नदी की यदि बात करते हैं मदुरई शहर, यानी जो तमिलनाडु का मदुरई है, ये वैगई नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और साथ ही दोस्तों अब आते हैं ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी की यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो है राउरकेला बसा हुआ है इस नदी के किनारे, और ये राउरकेला कहाँ का शहर है? ओडिशा का। कहाँ का? ओडिशा का शहर है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ओडिशा का शहर है। अब देख लेते हैं गोमती, गोमती, गोमती नदी की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो है लखनऊ, लखनऊ, याद रखें दोस्तों लखनऊ, जौनपुर, जौनपुर, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, ये तीनों जो हैं यूपी के शहर हैं गोमती नदी के किनारे पर। राप्ती नदी की यदि बात की जाए, राप्ती, गोरखपुर शहर, गोरखपुर, गोरखपुर की यदि बात की जाए तो ये यूपी का शहर है। कहाँ का दोस्तों? यूपी का शहर है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं चंबल के बारे में। चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों कोटा शहर, और ये कोटा कहाँ का है? राजस्थान का, ये राजस्थान का शहर है कोटा, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों हिंडन नदी के बारे में। हिंडन नदी, हिंडन नदी की यदि बात की जाए तो गाजियाबाद, गाजियाबाद, ये गाजियाबाद जो है यूपी का शहर है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा, उज्जैन शहर बसा हुआ है क्षिप्रा नदी के किनारे, और ये उज्जैन जो है एमपी का शहर है। कहाँ का दोस्तों? एमपी का। साथ ही रामगंगा, रामगंगा, रामगंगा की यदि बात की जाए तो बरेली, बरेली, और साथ ही दोस्तों मुरादाबाद, मुरादाबाद, ये दोनों यूपी के शहर हैं, याद रखें दोस्तों मुरादाबाद। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों मांडवी नदी, याद रखें दोस्तों मांडवी नदी के किनारे पर जो है कौन सा शहर है? पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पणजी के बाद हुगली, हुगली, हुगली की बात करेंगे तो हुगली के किनारे बसा हुआ है दोस्तों कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता जो है वेस्ट बंगाल, और ये गोवा, याद रखें दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं यहाँ पे सतलुज, सतलुज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है लुधियाना, लुधियाना जो है, तो ये कहाँ पे? पंजाब में पड़ता है, याद रखें दोस्तों पंजाब में जो है पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं मूसी नदी, मूसी, मूसी के किनारे है हैदराबाद, हैदराबाद जो कि तेलंगाना का शहर है, याद रखें दोस्तों तेलंगाना का शहर है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों झेलम, झेलम, श्रीनगर,
जम्मू कश्मीर का शहर है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों इसका जो है एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, टॉपिक कंप्लीट हो गया है ये नदियों के किनारे वाला। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं, यानी गंगा, गंगा के किनारे जो है कानपुर, वाराणसी, और साथ ही दोस्तों कानपुर जो है सबसे बड़ा शहर बसा हुआ है गंगा के किनारे, जो कि यूपी के शहर हैं दोनों। हरिद्वार और ऋषिकेश ये यूके के शहर हैं, ये भी गंगा के किनारे हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे गुवाहाटी, यमुना के किनारे आगरा, मथुरा, दिल्ली, महानदी के किनारे कटक जो कि उड़ीसा का शहर है, गोदावरी के किनारे राजमुंद्री, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश का शहर है, कृष्णा के किनारे विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का शहर है, कावेरी के किनारे तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु का शहर है, नर्मदा बड़ौद शहर है गुजरात का, और साथ ही तापी या ताप्ती की नदी के किनारे कौन सा है, सूरत शहर गुजरात का, सरयू नदी के किनारे है अयोध्या जो कि यूपी का है, साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद, गांधीनगर दोनों गुजरात के हैं, बैगई नदी के किनारे मदुरई जो कि तमिलनाडु का है, ब्राह्मणी नदी के किनारे राउरकेला जो कि उड़ीसा का है, तो ये आपको याद रखना है। गोमती, लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर ये तीनों जो है यूपी के शहर हैं, और ये तीनों गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। राप्ती गोरखपुर है जो कि यूपी का है, चंबल के किनारे कोटा राजस्थान, हिंडन गाजियाबाद यूपी, छिप्रा उज्जैन एमपी, और साथ ही दोस्तों रामगंगा के किनारे है बरेली मुरादाबाद जो कि यूपी के शहर हैं दोनों। मांडवी के किनारे पणजी गोवा की राजधानी है, हुगली कोलकाता वेस्ट बंगाल, सतलुज के किनारे लुधियाना पंजाब का शहर है, मूसी के किनारे हैदराबाद जो कि तेलंगाना, झेलम के किनारे श्रीनगर है जो कि जम्मू कश्मीर का शहर है, तो ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों ये हमारे दोनों टॉपिक आज के कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।